बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइफ बॉय प्रेजेंट्स एशिया कप 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन हम न्यूज़ पर हमसे क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ अनम अहमद। नाज़रीन, पाक भारत मैच के बाद तनाज़ा जो पैदा हुआ उसके बीचों बीच अब एशिया कप आगे बढ़ रहा है, जारी है। कल यूएई और ओमान की टीमों के दरमियान मैच हुआ जो कि यूएई ने 42 रन से जीत लिया, जबकि कल ही होने वाला जो दूसरा मैच था उसकी हम बात करें तो इसमें श्रीलंका ने हांगकांग को फाइटिंग मैच के बाद 4 विकेटों से बिलाखिर हरा दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, हांगकांग ने फंसा कर रखा। अब इन दोनों मैचेस पर हम बात भी करेंगे, लेकिन आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच भी होने वाला है, उस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन इसके अलावा कल पाकिस्तान यूएई के खिलाफ एशिया कप के मैच के लिए मैदान में उतरेगा या नहीं होगा, ये मैच ही नहीं होगा, ये इफ्स एंड बट्स हैं। आपके भी जहन में होंगे, हमारे जहन में भी कुछ सवालात हैं, क्योंकि आईसीसी की जानिब से मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाए जाने के लिए पाकिस्तान की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई थी, ताहाल उस सूरत हाल पर कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिल सका। ताहाल ये कह दिया गया कि उसको नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि पीसीबी ने पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद होने के भारतीय दावे को मुस्तरद भी किया है, और मजीद ये कि पाकिस्तान ने अपने अगले लाएअमल का ऐलान नहीं किया है। ये सारी सूरत हाल है। क्या इस कंट्रोवर्सी पे भी बात करेंगे, और इस वक्त पीसीबी का जो इजलास है मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वो भी जारी है, इस पर भी बात करेंगे। मैं अपने पैनल का तारुफ पहले करूँ। हमारे साथ सकलैन मुश्ताक साहब मौजूद हैं, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इसके साथ साथ मोहम्मद ओवैस भी स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा स्टार्ट्स पे आज काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बड़ा कुछ गहरी कोई बात लिख रहे हैं। चले सकलैन भाई की तरफ भी जाएंगे। उस्मान खान भी मिला हुआ स्टूडियो से, जो है लाहौर स्टूडियो तो नहीं है मेरे ख्याल से, उस्मान इस वक्त स्टेडियम में मेरे ख्याल से गालिबन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बस मैं स्टेडियम में हूँ, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की वुमेन्स टीम्स का मैच चल रहा है, तो मैंने कहा यहीं से आपको ज्वाइन करते हैं। क्या सूरत हाल है मैच की, थोड़ा सा वही हमें बता दें, यहीं से शुरू कर लेते हैं। पाकिस्तान की वुमेन्स की टीम बहुत अच्छा खेल रही है। अमीन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, तीसरी वुमेन क्रिकेटर बनी है पाकिस्तान की जिन्होंने 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं, और इस वक्त भी 150 प्लस स्कोर हो गया, 2 आउट हैं पाकिस्तान के। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम आज यहाँ पर अच्छा करेगी। ऑलराइट उस्मान, जो इजलास इस वक्त चल रहा है, जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके हवाले से मैं चाहूँगी थोड़ी सी हमें अपडेट दे दें। मोहसिन नकवी साहब क्या सोच रहे हैं? कल जो हमारा मैच है यूएई के अगेंस्ट, वो होना है नहीं होना, क्या फैसला हुआ है अभी तक? देखें है ना, अभी इस वक्त जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो जराए हमें बता रहे हैं कि पीसीबी एक सख्त मौक़िफ़ लेना चाह रहा है इस तमाम मामले के ऊपर, क्योंकि अभी तक जो आईसीसी की तरफ से जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिला है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि हम एंडी पाइक्राफ्ट को फिल वक्त नहीं हटा रहे। तो इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो आला हुकाम है, जिसमें सीईओ सुमैर अहमद शामिल हैं, उसके अलावा सलमान नसीर जो कि पीएसएल के सीईओ हैं, वो उनसे इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर एक बैठक भी हुई थी और आपस में एक म्यूचुअल डिस्कशन हुई है, जिसके अंदर बताया ये गया है कि टूर्नामेंट के बकिया मैचेस का बाइकआउट हो सकता है, और इसके अलावा मैच रेफरी की तब्दीली पर भी बात हो सकती है। और इसके साथ साथ कुछ जराए हमें ये बता रहे हैं कि शायद मोहसिन नकवी हुकूमत से भी मुशावरत के लिए तैयार बैठे हैं। तो अभी तक फिल वक्त कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अलबत्ता जो गुज़िश्ता रोज हमने देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत सख्त मौक़िफ़ अपनाया था, और उनका कहना था कि अगर एंडी पाइक्राफ्ट को हटाया नहीं जाता इस पूरे तनाज़े के सिलसिले में, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाइकआउट कर सकता है अगले मैचेस का। लेकिन अभी तक जो टीम मैनेजर से ये भी बताएगा उस्मान, सॉरी इस चीज का वजीर आजम से भी मुलाकात हो सकती है मोहसिन नकवी की इस बारे में मुशावरत के लिए? देखिए, आला ओहदेदारों से मुलाकात तो हो रही है, और क्योंकि वजीर आजम पैटर्न भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो कभी इम्कानात हैं कि शायद मोहसिन नकवी की वजीर आजम से भी मुलाकात हो जाए। लेकिन अभी इस हवाले से कोई हतमी कोई जराए ने हमें बताया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये मुलाकात भी हो जाए, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। क्योंकि अगर पाकिस्तान कोई ऐसा डिसीजन करता है, बाइकआउट करने का डिसीजन करता है, तो जाहिर बात है हुकूमत और पैटर्न इन चीफ को लाजमी इस चीज का इल्म होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और चीज भी मैं यहाँ पर आपको आगाह करता चलूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल की सतह के ऊपर भी अपना मुद्दा उठाया था, और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अपनी इंटरनल तहकीकात अब से कुछ देर पहले मुकम्मल की हैं, और उसमें ये सामने आया है कि जो वेन्यू मैनेजर थे उन्होंने भी बाकायदा तौर पर एंडी पाइक्राफ्ट का साथ दिया था, और उनकी मावनत भी की थी, और उनको ये कहा था कि आपने दोनों कप्तानों को हाथ नहीं मिलाने देना, और इसके साथ साथ
सलमान अली आगा को जब टॉस हुआ तो उससे पहले उनको कहा गया कि आपने हाथ नहीं मिलाना, और ना ही जो टीम शीट्स होती हैं जो कि एक्सचेंज की जाती हैं टॉस के बाद, वो भी नहीं हुई। और इस तमाम सूरत हाल के जो सबूत है वो भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सामने रख दिए गए हैं। लेकिन अब हतमी फैसला, क्योंकि आईसीसी सारा ऑफिशिएट करता है मैटर्स को, अंपायर्स की तैनाती भी उनकी होती है और रेफरीज की तैनाती भी उनकी तरफ से होती है, तो आईसीसी जो डिसीजन करेगा उसका पीसीबी को इंतजार है। लेकिन अभी तक जो जवाब आया है, सकलैन भाई आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं, जो आईसीसी का जवाब अभी मौसूल हुआ है, आप किस तरह से देखते हैं उसको? वो हटा तो नहीं रहे मैच रेफरी को जिस तरह से पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी? देखिए, आईसीसी अपने ज़हनों से ये निकाल दें कि आईसीसी कोई और चीज है। आईसीसी इज अ बीसीसीआई। हाँ, आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल कह सकते हैं इसको, है इंडियन क्रिकेट काउंसिल इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल। जी 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 ये ऐसे ही है। आपने देखा होगा पास में लोगों से, खिलाड़ियों से पूछा कि आईसीसी क्या है, उन्होंने कहा आईसीसी जो है वो बॉस है, और उन्होंने कहा बीसीसीआई, उन्होंने कहा पावर है। तो पावर तो बॉस के पास होती है, और वो बॉस कौन सा है? बॉस कुछ भी नहीं है, तो पावर सारी इंडिया के पास है। तो ये ज़हनों में क्लियर हो जानी चाहिए बात कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल। ये एक। नंबर 2, मैं ये समझता हूँ कि इनको एंडी पाइक्रॉफ्ट को जो है पाकिस्तान के किसी मैच में मैच रेफरी नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान को रादर देन पूरे टूर्नामेंट से इसको निकालें, उसको छोड़ दें। ह्यूमन एरर कह सकते हैं, ह्यूमन एरर पे उसको कर दिया, बट वी डोंट लाइक हिम कि भी वो हमारा मैच रेफरी हमारे मैचों में हो। एक और मैच रेफरी लेके आया जाए, जो कि इसी से लेके आ सकते हैं। श्रीलंकन महानामा आ सकता है जो कि बहुत अरसे से है, उसको बुला लिया जाए। न्यूट्रल है वो भी, तो उसको बुला लिया जाए। पाकिस्तान के मैचों में मैच रेफरी उसको होना चाहिए। एक। नंबर 2, पाकिस्तान को बाइकआउट नहीं करना चाहिए एशिया कप का। इंडिया के खिलाफ मैच खेलना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए, और ये जो मैच है ये होना चाहिए। हमें इनके साथ भिड़ना चाहिए, मैदान के अंदर इनको जवाब देना चाहिए। ये नहीं कि मेरी रिक्वेस्ट होगी अपने चेयरमैन साहब से भी, और आपने जितने भी मुतल्लका जो पीसीबी के जो लोग हैं जो उनको मुशावरत दे रहे होंगे कि इनको हमने ये नहीं है कि हम नहीं खेलेंगे इनके साथ, हम खेलेंगे इनके साथ, बस मैच रेफरी चेंज कर दिया जाए और हम इनके साथ मैच खेलेंगे, और इनको जवाब देना चाहिए, और लड़कों को कहिए वो तैयार रहे इनके खिलाफ। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि ये जो अपना इस टूर्नामेंट में जो है पीसीबी की तरफ से एक स्टेपिंग स्टोन आ गया, एक ट्रू पिक्चर आईसीसी की सामने रख दी गई है कि आईसीसी कैसे जो है वो सारी दुनिया की क्रिकेट को साइड पे करके इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनी हुई है, और कैसे इंडियन क्रिकेट जो है ना उसको वो सपोर्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है, हेल्प कर रही है, और उन्हीं की तरफ सारा झुकाव है इनका। तो कम से कम दुनिया क्रिकेट के आगे हमारी तरफ से, पीसीबी की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से एक ट्रू पिक्चर दुनिया के सामने रख दी गई है। लेकिन सकलैन भाई कोई दूसरे ममालिक भी तो सामने आए ना, फिर इस पे बात करें। ये जो नाइंसाफियां होती हैं आएंगे ये मेरा ख्याल है ये आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह शुरू होंगे। इनका जो काला चेहरा है ना वो सामने आ जाएगा। हमने दुनिया क्रिकेट के सामने रख दी है, सारे क्रिकेट बोर्ड के सामने। आई थिंक यही हमारी बहुत बड़ी जीत होगी, और आई थिंक हमें इनके साथ मैच खेलना चाहिए। अगला मैच इंडिया के साथ खेलना चाहिए, इनको बायकॉट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपका मशवरा है कि बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। और वैसे योर टेक इस कंट्रोवर्सी पे? देखिए, ये कंट्रोवर्सी तो काफ़ी दिनों से लगी हुई है, और ऑब्वियसली आईसीसी के जवाब के बाद, आईसीसी के जवाब की बात करें, पहली बात तो आपको पता है दुख तो है पाकिस्तानियों को वगैरह जो भी था। एक तो हारे हुए थे, ऊपर से जो अनफॉर्चुनेट मामला हुआ है। सकलैन भाई की बात को सेकंड करते हुए मैं भी कहूँगा, देखें अगर आप जवाब देना चाहते हो तो आप बल्ले से दो, अपने बॉल से दो। मुझे पता है ये हाथ वाला मामला है, सारा कुछ है। एट दी एंड मैं मानता हूँ हमारी बुरी परफॉर्मेंस थी, मैं फिर क्रिकेट पे जाऊँगा, हमने क्रिकेट नहीं अच्छी खेली थी। मैच को बायकॉट ना करो, जवाब दो इनको बैट से, जवाब दो टूर्नामेंट जीत के। ये जो सारा का सारा जो मामला हुआ था, विद ड्यू रिस्पेक्ट, चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, अच्छी बात है कि आप वहाँ पर हो, आपने एक एक्शन भी लिया, आपने अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नुमाइंदे थे वहाँ पर उनको आपने वापस भी बुलाया कि नोटिस नहीं टाइम पे दिया, सारा कुछ है। आपके एडवाइजर्स आपके साथ बैठे हैं जो आपको बातें बताते हैं। अनफॉर्चुनेट मैं कहता हूँ कि शायद वो ज़्यादा क्रिकेट में एक्सपीरियंस नहीं है। आप सुने उनकी, मैं नहीं कह रहा कि ना सुने, सुने एक्स क्रिकेटर्स की, सुने जिनको क्रिकेट का पता है, आप करें अपनी। क्योंकि इस वक्त अगर आप कहते हैं कि हम बायकॉट करेंगे, आप हैं एसीसी के प्रेसिडेंट। Exactly. नुकसान पाकिस्तान का है, नुकसान उनका नहीं है। वो चाहेंगे पाकिस्तान इसमें बायकॉट करे,
वो चाहेंगे कि पाकिस्तान निकले इस टूर्नामेंट से, नुकसान हमारा है। आप खेलें इस टूर्नामेंट को, सकलैन भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है, आप इस चीज़ पे शर्त रखेंगे, ठीक है। हमारे मैच के अंदर एंडी नहीं होगा जो अपना मैच रेफरी है, हम किसी और मैच रेफरी के साथ इस मैच को खेलेंगे, क्योंकि आपको पता है ये खबर वहां से बार बार आ रही है, वो प्रेशर है सिचुएशन है ना मीडिया इंडिया से कि अगर इंडिया खुदा ना खास्ता अगर ये टूर्नामेंट को लिफ्ट करता है तो वो ट्रॉफी जो सी है मोहसिन नकवी साहब से नहीं लेंगे वो ट्रॉफी, यहाँ तक वो जा रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। बेस्ट तरीका कार है, जो भी मामला हैं आपने इस वक्त जो 26 करोड़ अवाम है उसका दिल भी दुखा हुआ है, जो मामला हुए, अगर आप चाहते हो वापस अपना इसको जवाब देना, टीम को तैयार करें, साइकोलॉजिकल तैयार करें, मैच उनको मारें, पता लगे उनको कि पाकिस्तान टीम कहां पर है, ये बेस्ट आंसर है। लेकिन एक और चीज देखें, इस सारे मामलात के अंदर जो हुआ सारी सिचुएशन थी, मैं खुद भी बैठ के इसको सारा डीपली स्टडी कर रहा था इस मामले को। हमारे बहुत से लोग बैठ के बात कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान ने स्टांस लिया, पाकिस्तान ने बाइकआउट करो बाइकआउट करो बाइकआउट। मैंने फिर कहा नुकसान आपका है, उनका नुकसान नहीं होने वाला। दूसरे एंड पे लेकिन अपनी बेइज्जती भी तो नहीं करवा सकते ना, ओवैस स्टांस भी लेना है। देखिए आपने स्टांस भी लेना है, एक और चीज है ना, आप यहाँ पर इंडियन मीडिया कह रहे हैं ना कि बाइकआउट करो, पाकिस्तान को निकालो इस टूर्नामेंट से। जिनके पास राइट्स है ना, वो कभी जिंदगी में नहीं चाहेंगे, क्योंकि सारा का सारा दारोमदार पाकिस्तान इंडिया के मैचेस पे कमाते हैं, वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान निकले इस टूर्नामेंट से। दूसरा जो सारे मामला इस वक्त हुए इस मैच के अंदर, आप देखें चाहे वो मैच रेफरी का था, कोई भी था, हमारे लोग कहते हैं कि मैच रेफरी को हम लोगों ने जिस तरीके से उसने जो भी मामला हुए कन्वे कर दिया था सलमान अली आगा को कि हाथ नहीं मिलाएंगे, वो बाद में जो इशू बना ड्रेसिंग रूम वाला, सही है। अगर आप बैठ के कमेटी बनाते हो प्रॉपर तरीके से तो कहीं ना कहीं से इंस्ट्रक्शन तो आई उस मैच रेफरी को। एग्जैक्टली यही तो बात है। इतनी पावरफुल अथॉरिटी नहीं है कि वो खुद ही बैठ के इस चीज पे डिसाइड करे, जो उस्मान पे बात कर रहे हैं। वेन्यू मैनेजर्स ने मैं यहाँ जी सकलैन भाई, मैं ये कहना चाहूंगा, ये अवैस कह रहा है ना कि नुकसान पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं है। पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेल के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चलता, हमारी दाल रोटी इनके साथ खेल के नहीं चलती है भाई, इनकी दाल रोटी चलती है। ये आपको झूंगे में 2-4 दाने दे देते हैं, ये पैसा सारा तो इंडिया ले जाता है, या इंग्लैंड ले जाता है, या ऑस्ट्रेलिया ले जाता है, जब भी वर्ल्ड कप होगा या कोई और चीज होगी, बायलैटरल सीरीज ये आपस में खेलते हैं, खुद ही सारा पैसा कमाते हैं, हमें बीच में ला के हमसे ये पैसा बनाते हैं, ये हमें झूंगे में कुछ भी नहीं देते हैं। देते होंगे वो क्या देते होंगे, हम इनके ऊपर थोड़ी पल रहे हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं है। हमें अपनी इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी का जो है ना दफा करना होगा, प्राइड पहले, और हमें इनको खेल के और इनको मार के जवाब देना होगा, और हमारे लड़कों को ये करना पड़ेगा। आई थिंक मेरा ख्याल है इट्स अ बिग वेकअप कॉल फॉर ऑल पाकिस्तानी जो टीवी के ऊपर भी बैठे हुए हैं, एक्स क्रिकेटर एक्सपर्ट, और जो हमारे खिलाड़ी हैं। ये वेकअप कॉल है कि भाई हम लोग आके मुंह उठा के हर अपने प्लेयर को साइकोलॉजिकल खुद ही उसके दिमाग की दही बना देते हैं। हमें मिल के खेलना पड़ेगा। हम ये जनाब अपने अपनी दाल रोटी के चक्कर में जी हमारे प्रोग्राम चल जाए, हमें टीआरपी मिल जाए, और हम अपने खिलाड़ियों को आपस में लड़ाई मरवाई करे चले जा रहे हैं, कभी एक कप्तान कभी दूसरा कप्तान, कभी इधर कभी उधर, कभी स्ट्राइक रेट ऐसे ऐसे, कभी 90s में निकल जाते हैं, और जनाब धज्जियां उखाड़ देते हैं अपने क्रिकेटर्स की, अपने हीरोज की। हमें होश के नाखून लेने चाहिए। हमें अगर अपनी इज्जत पूरे पाकिस्तान की चाहिए तो हमें अच्छी क्रिकेट, तगड़ी क्रिकेट खेलनी, हमें सपोर्ट करना चाहिए, और किसी मैदान में नहीं भागना। इनको लाओ, इनके साथ मैच खेलो, इनको मारो, और फिर जवाब दो इनको। हमारा सिर्फ इसी में फायदा है, बाकी किसी चीज का फायदा हमें कोई नजर नहीं आ रहा। ये समझ रहे हैं कि हम इनके साथ खेलेंगे तो हमारे बोर्ड हमें पैसे मिलेंगे, हमारी क्रिकेट चलेगी। ऐसा नहीं है भाई, हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, हमारी क्रिकेट चलती रहेगी। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, चाहे डेवलपमेंट में चाहे डोमेस्टिक में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ऊपर नीचे, बस खुदारा ये समझने की कोशिश करें, मुत्तहिद हो और इनके साथ मैच खेलें। बिल्कुल सही है, मुंह तोड़ जवाब दें। बिल्कुल सही है सकलैन भाई, आपने कहा कि हम सबको मिलकर कलेक्टिवली पूरी कौम को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बैठ के ना हम ये भी चाह रहे होते हैं कि वो जो गलतियाँ कर रहे हैं ना वो रिपीट ना हो, और हमारी जो कौम के जज्बात हैं ना इन मैचेस से जुड़े हुए होते हैं, इनसे उम्मीदें हमारी इतनी होती हैं, हम जज्बाती हो जाते हैं। और जो यहाँ पर बैठ के भी और दीगर भी जगहों पर बैठ के बाकी एक्सपर्ट्स भी बात करें तो उनकी कोशिश तो अल्टीमेटली यही होती है कि ये गलतियाँ ना हो, हम मैच जीत जाएँ, पाकिस्तान मैचेस जीते बल्कि ट्रॉफी जीते। बेटा अगर आप टाइम हो ना तो इन सब के एक्सपर्ट्स के जो है ना ओपिनियन चेक करें। साल में इनके 500 राय होती हैं, 500 राय, आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, तरसों कुछ। आज क्या कमाल खेला और ये गंद कर दिया, और क्या ये शॉट मारी और बहुत अच्छा खेला। ये इस तरह के तो कमेंट चल रहे होते हैं। सही है। और जनाब हर मैच बाय मैच इनके कमेंट चेंज होते हैं। ठीक है, कमेंट्स ऐसे नहीं होते हैं। आपको पता है हार और जीत साथ में चलेगी, ऊंच नीच होगी, फॉर्म आएगी, फॉर्म जाएगी। आपकी आंख, आपकी निगाह जो है वो दूर तक होनी चाहिए।
और जो मेगा इवेंट्स आ रहे होते हैं, बड़ी टीमों के साथ मैचेस आ रहे होते हैं, आप उनको देखते हुए अपने कमेंट्स देते होते हैं। आपने मैच देखा, स्कोर शीट देखी और आपने एनालिसिस करके रख दिए। आपने तो बिल्कुल इस्लाम होना चाहिए ना सकलैन भाई, इंसल्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल चाहिए। हमें मुझे ब्रेक की तरफ पर्सनल हो जाते हैं हम लोग, कुछ पर्सनल हो जाते हैं हम लोग, कुछ अपनी टीआरपी के चक्कर में होते हैं, हमारी दिहाड़ी लग जाए, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, बिल्कुल उसी से अवॉइड करना चाहिए। तो ये टीम को डैमेज ही करती हैं, ये चीजें टीम की सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं होती। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। कल 2 मैचेस खेले गए, यूएई और ओमान का पहला मैच था और उसके बाद हांगकांग और श्रीलंका के मैच खेले गए। हमने थोड़ी सी इस पर भी बात करनी है। उस्मान, मैं आपकी तरफ आऊँगी। यूएई ओवरऑल आपको इस टूर्नामेंट में कैसी एक टीम नज़र आ रही है? ठीक है, भारत के खिलाफ वो हार गई, लेकिन कल के मैच में आप अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें, 172 रन उन्होंने बनाए, 5 खिलाड़ी आउट हुए और ओमान को 130 पर रिस्ट्रिक्ट किया। कैसे देख रहे हैं आप उनकी परफॉर्मेंस को? आई थिंक अच्छा है, उनके लिए एक मोराल बूस्टर विन है, क्योंकि ट्राई सीरीज के अंदर उनसे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई थी और फिर पाकिस्तान के खिलाफ अब उनका अहम मैच होना है। तो उम्मीद है उनसे कि वो शायद कोई अच्छी कारकर्दगी दिखा दें, लेकिन पाकिस्तान टीम इस वक्त बिल्कुल डाउन हुई भी है और पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगी कि इस मैच को अच्छे अंदाज में खेलकर ये जीत यकीनी बनाए, क्योंकि अगर यहाँ पर हारते हैं खुदा ना खास्ता तो पाकिस्तान टीम का एशिया कप का जो सफर है वो तमाम हो जाएगा। तो पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है और जो थिंक टैंक है वो आज जो हमें जराए बता रहे हैं कि शायद प्रैक्टिस सेशन के लिए जा रहे हैं। यूएई टाइम के मुताबिक आज 8 बजे पाकिस्तान टीम ने ट्रेनिंग करनी है दुबई क्रिकेट एकेडमी के अंदर। तो जो गलतियां हुई हैं पिछले मैच के अंदर वो आज उसके ऊपर ओवरकम भी किया जाएगा। और जाहिर बात है, जिस तरह से स्टार्ट पाकिस्तानी टीम का था इंडिया के खिलाफ, बैटिंग में खास तौर पर बैटिंग पे बहुत काम करने की जरूरत होगी पाकिस्तान की। और जहां तक बात है यूएई की, तो पाकिस्तान के लिए खतरे का बाइस हो सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच के अंदर जो ट्राई सीरीज के अंदर कुछ मैचेस हुए थे पाकिस्तान के, उसके अंदर कुछ जगह पर उन्होंने मुजामत दिखाई थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो उनको इजी नहीं लेना होगा। मैच खेल रही है टीम, या फिर ये भी इत्तलात आ रही है ये मनसूख हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का भी कंफर्म ही नहीं है कि उसने अगला मैच खेलना है या नहीं? देखें, अब से कुछ देर पहले मेरी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मीडिया मैनेजर हैं उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी तक हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है वो शेड्यूल के मुताबिक है, लेकिन फिल वक्त तक अभी तक तो उनका शेड्यूल है कि वो पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग के लिए जाएगी। लेकिन अगर इसके बाद कोई चेंजेस हो जाती हैं तो फिर हम अपने नाजरीन को आगाह करते रहेंगे। लेकिन अच्छा है कि पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग करे, क्योंकि एक दिन पहले भी उन्होंने रेस्ट कर लिया और मैच से पहले ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि डू एंड डाई मैच है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। और एक तरह की 60 भी पाकिस्तान की खराब हो सकती है, क्योंकि जिस सिनेरियो के अंदर से पाकिस्तान टीम निकल रही है, जाहिर बात है दबाव जरूर होगा पाकिस्तान के बैटर्स पर, पाकिस्तान के बॉलर्स पर, और इस दबाव को ओवरकम करके पाकिस्तान को अच्छा परफॉर्म करना है। और फिर अगर पाकिस्तान ये टूर्नामेंट फर्दर खेलता है तो जो मुझे लग रहा है बजाहिर कि शायद पाकिस्तान टीम ये टूर्नामेंट पूरा खेलेगी, तो अगर खेलती है तो पाकिस्तान टीम को 21 सितंबर का जो मैच है उसके लिए भरपूर तैयारी करनी है और भरपूर जवाब देना होगा इंडिया को वहां पर। और ये मौका होगा पाकिस्तान के पास कि वो अच्छी कारकर्दगी दिखाए, और जो ये भारतीय टीम ने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का खिलाफ वर्जी की है इसका एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और बताया जाए कि पाकिस्तान टीम भी किसी से कम नहीं है। बिल्कुल सही है। सकलैन भाई, आप किस तरह से देख रहे हैं यूएई और ओमान के मैच को, क्योंकि अगला मैच हमारा यूएई के साथ ही है। अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है यूएई और पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है। पहले तो आप पिछले मैच को एनालाइज कर लें। अच्छा, मैं ये बात कहना चाहूँगा, उस्मान ने अभी कमेंट्स दिए, उस्मान नाराज़ नहीं होना, आप हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, सारा कुछ है यार। आप बात कर रहे हो यूएई को पाकिस्तान के साथ लाके और कह रहे हैं जी खतरे की बात बन सकती है और खतरा है और फलानी ये चीज़ें। और भाई इतने भी हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पाकिस्तान की टीम इतनी गिरी गुरी कोई नहीं है भाई। यूएई को जनाब अपने सर पे हम नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को इजी नहीं लेना चाहिए, पाकिस्तान को इजी तो किसी को नहीं लेना चाहिए, बट इजी तो किसी को नहीं लेना चाहिए, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बट इस तरह की मेरा ख्याल है इस तरह की बातें करना है, कमेंट्स देना है, ये तो पाकिस्तान को आप हम लोग जो है ना वो बिल्कुल ही समझिए कि ये किसी से भी हार जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान इधर से बाउंस बैक करेगा अब इंशाल्लाह। सकलैन पे तैयारी तो पूरी रखनी है ना, मैच खेलेगा। हाँ, तैयारी इसी तरह तैयारी होगी, जब जितने गए नीचे इधर से इंशाल्लाह बाउंस बैक करेंगे,
यूएई से इनका जो मैच होगा इंशाल्लाह वहां से इनका कॉन्फिडेंस गेन होगा अल्लाह के फजल से, और 21 को इंडिया को जो है वो देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सकलैन भाई, यूएई की बात मैं इसलिए भी करी थी क्योंकि जो इनके 2 ओपनर्स हैं ना, एक ने 51 रन्स बनाए और जो मोहम्मद वसीम जो उनके कैप्टन हैं तकरीबन 70 रन्स की उन्होंने इनिंग्स खेली है। इस कॉन्टेक्स्ट में भी शायद बात कर रहे थे उस्मान के, अगर वो यहाँ पर रन्स कर रहे हैं तो एटलीस्ट अगर मैच फंसता भी है पाकिस्तान के साथ यूएई का, तो ये भी पाकिस्तान के लिए टेंशन की बात हो जाएगी। तो तैयारी के हवाले से हम शायद उस्मान बात करना चाहेंगे। इंशाल्लाह ठीक है, उन्होंने जो भी परफॉर्मेंस दी है वो जो टीम है एसोसिएट मेंबर्स के खिलाफ उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, पाकिस्तान इंशाल्लाह यहाँ से कॉन्फिडेंस गेन करेगा, कन्विंसिंगली जीत के जाएगा। ठीक है, उनकी एसोसिएट मेंबर्स की आपस में जो क्रिकेट है वो ठीक है, उन्होंने उधर से जो परफॉर्मेंस दी है, जो उनके स्टैट सामने आ रहे हैं वो ठीक है, वो अपने एतबार से ठीक है, मगर आई थिंक इनके लिए ये लर्निंग है कि ये पाकिस्तान के साथ या किसी और दूसरी टीमों के साथ खेल के कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। बट हमें पाकिस्तान को इनके साथ मैच करना या पाकिस्तान को कहना जी इनके साथ खतरे हैं, नहीं, कोई खतरा नहीं है पाकिस्तान को। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को इनसे कॉन्फिडेंस गेन करके यहाँ अपनी तैयारी करे कि इंडिया को कैसे आगे जाके टैकल करना है, और वो जो इनके बॉक्सेस रहते हैं किसी भी एतबार से स्ट्राइक रोटेट करने के, जैसे 50, 55, 60 जो डॉट बॉल है उसके ऊपर थोड़ा सा काम करें, इस मैचेस के अंदर दलेरी के साथ जाएं और जाके अपना जो है अपना पूरे पोटेंशियल के साथ इसको प्रिपेयर करें और जीत के जाएं कन्विंसिंगली, और इंडिया के खिलाफ जाके जो है वो मैच खेलें और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दें इसका। ऑल राइट, ओवैस आपका कमेंट इस पे, एक तो कल जो मैच हुआ है यूएई का उस पे भी, और फिर जो भी पाकिस्तान से रिलेटेड हम बात करें। अच्छा, कल के मैच की बात करें तो क्योंकि उस टीम को रिप्रेजेंट किया तो मुझे खुशी थी कि एटलीस्ट एक होता है ना कि एसोसिएट नेशन है, आप परफॉर्म करते हो उस लेवल पे जाके, फिर यूएई और ओमान का, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ कि एक तो क्लाइमेटाइज एंड सेकेंडली विकेट्स थोड़े सा सिमिलर जिनसे प्ले करती हैं। ठीक है, ओमान अच्छी बात है कि वो भी एक बड़ी अच्छी साइड है जो नॉन टेस्ट नेशंस की आप बात करें, जिस तरीके से वो परफॉर्म करके यहाँ पर आए। आई गेस पहली दफ़ा वो एशिया कप खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप तो खेलते रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस उनकी अच्छी थी। चाहे उनके लेफ्ट आर्म पेसर की बात करें, अनफॉर्चुनेट उनकी बैटिंग का क्लिक नहीं कर पाई, लेकिन एक अच्छी बात है कि यूएई के लिए खास करके वसीम परफॉर्म करें, उनके ओपनर्स परफॉर्म करें। प्रेशर वाली उनकी बात यह है कि बहुत ज़्यादा रिलायंस है आसिफ के ऊपर, आसिफ खान पे, वो परफॉर्म नहीं कर रहे उनके लिए मिडल ऑर्डर के लिए, लेकिन एक अच्छी आउटिंग है यूएई के लिए। मैंने कहा ना IL-T20 ने बहुत सपोर्ट इनको की है, इनके प्लेयर्स को खास करके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ग्रूम होने के लिए। हम आपको पता उस दिन भी बात कर रहे थे कि इन एसोसिएट नेशंस के लिए एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम अज़ कम क्वालिफायर्स होने चाहिए एशिया कप के लिए, ताकि एक मोमेंटम आपको तगड़ा नजर आता है यहाँ पर। देखिए पाकिस्तान की बात करें, मैं भी आपसे ऑफेयर भी बल्कि रिकॉर्ड करी थी, मेरी एक स्टेटमेंट कहती है मैं लाइव चलाऊंगी ओवैस, बल्कि हम लोग यही बात कर रहे थे। देखें मुझे पता है कि जो मामला था इंडिया वाला इतना भी नहीं है, पाकिस्तान एक मंजी हुई टीम है, पाकिस्तान तगड़ी है, साइकोलॉजिकल आपके पास एक बड़ी टीम का इफेक्ट होता है किसी भी टीम पे। मुझे शायद फील होता है सकलैन भाई कि शायद कल आई नो इट्स शायद मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त हम इस पेज पे पहुंचे हुए हैं जहां पर आपने डू एंड डाई सिचुएशन है पाकिस्तान की। मुझे लगता है कि टीम में कुछ चेंजेस होंगी और होनी चाहिए। जैसे आप हारिस रऊफ की बात करें, चेंज करना चाहिए। देखिए इस वक्त साइम अयूब है, मुझे पता है स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पास बेंच लाइनअप पे कोई ओपनर मौजूद नहीं है। मुझे शायद फील होता है कि आप फरहान के साथ आप फखर को आप ओपन करवा सकते हैं, हारिस आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है। वन डाउन में खेलेंगे साइम का थोड़ा सा मुझे, क्योंकि उनको एक बॉलिंग का आपको पता है एक है अपना इफेक्ट है, शायद साइम अयूब को आपकी वन डाउन पोजीशन पे ले आए, मुश्किल है, मैं नहीं कह रहा कि आप करेंगे। मिडिल ऑर्डर के अंदर जहां पर हम बात करें तो हसन नवाज ने कुछ इनिंग्स जरूर अच्छी खेली है, पैचेस के अंदर खेली हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है, मुझे नहीं पता कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मैच जहां पर आप शायद इस चीज को यूटिलाइज कर सके। आपके पास खुशदिल शाह बड़े अच्छे अपना आपको पता ऑलराउंडर बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन जब आप बॉलर्स की बात करते हैं, क्योंकि बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जितवा के देते हैं, ये सकलैन भाई मेरी अपना एक शायद थिंकिंग है कि जब आप टूर्नामेंट्स की बात करें 5-6 चेंज करवाए चले जा रहे हो भाई। आपकी नजर में सकलैन भाई तब्दीली होगी तो क्या हो सकती है, क्या कहां पॉसिबिलिटी है? उस्मान तूने तो भज्जे की मिठाई लगा दी है, लड्डू जलेबी है जनाब, खोया पेड़ा अवैस ने अवैस नहीं, मुझे सिर्फ सकलैन में पता क्या था, अगर बॉलर्स की बात करें नहीं मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था बॉलर्स वाले पे एक चेंज कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इनको सब पे ट्रस्ट रखना चाहिए। हसन नवाज ने एविडेंस दिया है कि वो गेम चेंजर है, ठीक है, उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई, उसको उसी नंबर पे अभी चल रहा है, उसको छेड़ना नहीं चाहिए। साहबजादा फरहान ने एविडेंस दिया है, इंडिया के खिलाफ 40 रन किए, बट जिस तरह के वो अंदाज से करता था उस तरह नहीं किए, बट 40 किए, सकलैन भाई व्हाट अबाउट मोहम्मद हारिस? करना चाहिए।
हाँ, मोहम्मद हारिस को भी चेंज नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ एक चेंज हो सकता है, क्योंकि यू हैव टू मैनी स्पिनर्स। आप साइम भी बॉलिंग कर लेते हैं 2-3 ओवर, आपके पास नवाज भी बॉलर है, आपके पास अबरार भी बॉलर है, सलमान अली आगा भी बॉलिंग कर सकता है। आपको सिर्फ एक फास्ट बॉलर बीच में अंदर लेके आना चाहिए, फहीम को भी अंदर रखना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। आई थिंक हारिस रऊफ को अंदर ले आए और सुफियान मुकीम को थोड़ा सा रेस्ट दे दें। और जो है एक चेंज करने के बाद आप अपने किसी चीज को चेंज ना करें, इसको इसी तरह जाने दें। ओमान का जो मैच है, ये जो हमारा यूएई के साथ जो मैच है, ये हमारा मैच आप ये समझें कि कॉन्फिडेंस गेन करने का है और प्रेपरेशन करने का है। हमने इस पे ब्रेक के बाद भी बात करनी है पाकिस्तान और यूएई के मैच पर भी, और कल एक और भी मैच हुआ था उस पर भी हमने थोड़ी सी बात करनी है, और आज भी इंपॉर्टेंट मैच हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाते वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। जी वेलकम बैक। कल एक और मैच हुआ था हांगकांग और श्रीलंका का। उस्मान, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप इस पे कमेंट करें, फिर हमें आगे भी बढ़ना है, वक्त की भी कमी है। बड़ा क्लोज मैच हुआ है श्रीलंका और हांगकांग का। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि श्रीलंका जैसी जो टीम है वो इतना हांगकांग उसको पकड़ने की कोशिश करेगी या इतना क्लोज मैच ले जाएगी। उस्मान बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा मैच हुआ और एक इंटरेस्टिंग मैच था। ऐसे मैचेस की शायकीन क्रिकेट को ज्यादा इंतजार भी होता है कि नेक टू नेक मुकाबला हो, लेकिन तारीफ यहाँ पर करनी होगी निशांका की, जो कि एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हुए आ रहे हैं और शायद उन्होंने ही एक मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसकी वजह से श्रीलंका की टीम ये मैच जीतने में कामयाब हुई। गो के हांगकांग ने फील्डिंग के अंदर काफी चांसेस मिस किए, जिसका कहीं ना कहीं श्रीलंका को फायदा हुआ है, लेकिन इन दी एंड निशांका की जो इनिंग्स थी और फिर जिस तरह से हसारंगा ने आकर एंड पर जो 20 स्कोर किए हैं वो भी बड़े कारआमद साबित हुए हैं। और मैं समझता हूं कि इस तरह के मैचेस टूर्नामेंट के हुस्न को मजीद 4 चांद लगा देते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले मैचेस में भी इस तरह की परफॉर्मेंस हो। यहाँ पर अनम, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं सकलान भाई को क्लैरिटी देना चाह रहा था कि मेरा मतलब ये नहीं था कि पाकिस्तान की टीम खुदा ना खास्ता हार जाएगी। हम तो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं और मैं ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान टीम को अच्छी ट्रेनिंग के साथ मैदान में उतरना चाहिए, इजी नहीं लेना चाहिए यूएई जैसी टीम को। और पाकिस्तान टीम ने तो पिछले मैचेस के अंदर हराया भी है बड़े अच्छे तरीके से, तो मैं काफी पुरुमीद हूं कि पाकिस्तान टीम इस मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। ठीक है उस्मान, आपका पॉइंट आ गया। सकलैन भाई, आज भी एक तो उस्मान ने क्लैरिटी दे दी आप जो बात कर रहे थे, दूसरा ये कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है अफगानिस्तान और बांग्लादेश का। इस मैच से हम क्या एक्सपेक्ट करें? आई थिंक तगड़ा मैच होने वाला है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो है ना, दोनों खास तौर पे अब मुझे ऐसा लगता है अफगानिस्तान का बांग्लादेश के ऊपर पलड़ा थोड़ा सा भारी हो गया। अच्छा। क्योंकि अफगानिस्तान के प्लेयरों को जो है ना एक्सपोजर मिलता है, वो जाके डिफरेंट लीग्स में भी खेलते हैं। बंगालीज को इतना नहीं मिल पा रहा है, इनके अंदर कुछ इश्यूज चल रहे हैं। बट अगेन बांग्लादेश की जो क्वालिटी है वो ये है कि जब इनको मोमेंटम मिलता है वो सब चढ़ाई करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई वन साइडेड मैच होगा। आई थिंक इट बी अ रियली एक्साइटिंग गेम। अफगानिस्तान को आई थिंक प्रॉब्ली अगर आप मुझसे पूछेंगे टाइम थोड़ा है तो थोड़ा सा मैच ज्यादा दूंगा। आज के मैच में फेवरेट मुझे अफगानिस्तान लग रहे हैं। और नवीनुल हक इनके बाहर हैं, मेरे ख्याल से इंजर्ड हैं, एशिया कप से बाहर हो गए अफगानिस्तान के नवीनुल हक। अच्छा, नवीन ठीक है भाई, एक आध प्लेयर से कोई ऐसा वो नहीं फर्क पड़ेगा इतना ज्यादा इनको, बट इनकी ओवरऑल टीम अच्छी है। आई थिंक राशिद खान जो है मंझा हुआ प्लेयर भी है, कैप्टन भी है, और T20 फॉर्मेट जो है अफगानिस्तान को बहुत सूट भी करती है। ठीक है। और स्पेशली इस तरह की कंडीशन तो सारी चीजें इनकी फेवर में जाती हैं। बांग्लादेश अपने घर के अंदर बहुत तगड़ा है, क्योंकि वो कंडीशन पूरे सब कॉन्टिनेंट में सबसे डिफरेंट है। इंडिया से, यूएई से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश की कंडीशन डिफरेंट है। वहां पे अगर मैच होता तो मैं कहता बांग्लादेश का पलड़ा भारी है, यहाँ पे अफगानिस्तान का पलड़ा भारी होगा। बांग्लादेश कैन विन द गेम बट दे नीड टू वर्क हार्ड। एटलीस्ट एक टफ मैच तो हमें देखने में मिलेगा। और वैसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बांग्लादेश और अफगानिस्तान से? पहली बार सकलैन भाई, आज मेरे कसम लग रहा था आप होते यहाँ पर छोटे से मुझे मारते पकड़ के। नहीं, चेंजेस मैंने करवाई लेकिन लाइटर नोट मुझे मैंने मीठी बात की है भाई। आज अगर होते छोटे से मारते नहीं, मैंने कहा तूने तो फज्जे की दुकान लगा दी, फज्जा हलवाई हमारे सकलैन भाई, हमने सोटा तैयार रखा है, आप वापस आए जरा। चलें हम मैच में बता दें। थोड़ा सा अगर अफगानिस्तान की बात करें बांग्लादेश की, तो एक अच्छी बात थी कि बांग्लादेश के आपको पता थोड़ा सा उनका बैटिंग ऑर्डर का मसला चल रहा है, उनके बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बॉलिंग यूनिट की बात करें तो वो पैचेस के अंदर परफॉर्मेंस आपको नजर आती है।
जाकिर आपको अच्छी फॉर्म में नजर आ रहा है, नीचे जाके उस दिन भी उसने 40-41 रन किए थे। लिंटन दास पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कप्तान, क्योंकि वो जिस तरीके की जारहाना इनिंग्स खेलते हैं। फिर Which team is better on paper? देखिए ऑन द पेपर की बात करें, इन दिस ट्रैक रिकॉर्ड अफगानिस्तान आपके लिए मुश्किल टीम है। अफगानिस्तान आसान नहीं होने वाली, क्योंकि उनकी स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आपने देखा है वो परफॉर्म कर रही है। हाँ, उनकी बैटिंग ऑर्डर जो उनसी है, खास करके ओपनर्स की बात करें, गुरबाज हैं या दूसरे बैट्समैन की बात करें, उन पर बहुत ज़्यादा रिलायंस होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप टूर्नामेंट में आगे जाओगे उन्होंने फायर करना है। अगर वो नहीं कर पा रहे तो वो प्रेशराइज तो होंगे वहां पर, लेकिन आपको पता अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है जहां पर स्पिन उनका ना काम करे वो पूरी टीम प्रेशराइज हो जाती है। तो बांग्लादेश के लिए आसान नहीं होने वाला, लेकिन आज पता नहीं कितने खत जो उनसे सकलैन बेग हो गए। जल्दी से प्रेडिक्शन अफगानिस्तान नहीं परसेंटेज। अच्छा परसेंटेज की बात कर रही हैं, इट विल बी बड़े मुश्किल। ठीक है, हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है। बिल्कुल ठीक है, आप सबकी फेवरेट टीम आई थिंक उस्मान की भी फेवरेट अफगानिस्तानी होगी। मेरे पास वक्त जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।